जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। सिमरन साईं भजन को राखो सदा छुपाए, जैसे जग में नाम हुआ सभी किया लुट जाए, सभी किया लुट जाए। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1589। दान भक्ति दिखलावा करना, अपनी सारी पूंजी हरना। दान भक्ति दिखलावा करना, अपनी सारी पूंजी हरना। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1578। श्री साईं गीता के श्लोक में श्री आनंद साईं जी फरमाते हैं कि साईं सिमरन और भजन को हमें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। जैसे आपका नाम होता है तो सब किया धरा रह जाता है, भक्ति को बहुत जल्दी नज़र लगती है। दूसरे श्लोक में भी यही है कि जो लोग दान दिखावे के लिए करते हैं वो दान फलीभूत नहीं होता। जीसस कहते हैं दान ऐसा करो कि दायां हाथ दान करे और बाएं हाथ को पता भी ना लगे, यानी दान गुप्त रूप से दिया जाना चाहिए। श्री आनंद साईं जी कहा करते थे, यदि तुम महंगाई के ज़माने में ईश्वर अर्पित जीवन व्यतीत करते हो तो तुम ईमानदारी की कमाई करते हो, और ऐसा जीवन व्यतीत करने वाला जीव लंबे चौड़े दान नहीं कर सकता। ईमानदारी की कमाई में से किया गया 1 रुपये का दान बेईमानी की कमाई में से दिए गए लाखों रुपए के दान से ज़्यादा ईश्वर की नज़रों में महत्व रखता है। बड़ी बड़ी बेईमानियों के बाद बड़े बड़े दान नाम कमाने के लिए ही किए जाते हैं, तो अंत में अहंकार को और मजबूत करते हैं और हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाते हैं। श्री गुरुवर आनंद साईं जी के छोटे भाई श्री जगमोहन जी का अपने भ्राता से अटूट स्नेह था। श्री गुरुवर आनंद साईं जी अक्सर जयपुर जाया करते थे, अतः श्री जगमोहन जी के मित्रों से उनकी भी जान पहचान हो गई थी। उनमें प्रस्तापित आकर्षण शक्ति व आध्यात्मिक चर्चाओं से प्रभावित श्री जगमोहन के मित्र श्री गुरुवर की जयपुर आने की राह देखते थे। एक बार जब वे जयपुर में थे तभी जगमोहन जी के एक मित्र ने सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया, अतः उस दिन काफ़ी लोग एकत्रित थे। श्री जगमोहन जी का ये मित्र एक सड़क परिवहन कंपनी का मालिक था और ज़रूरतमंद की आर्थिक मदद किया करता था। उनके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं लौटता था। श्री गुरुवर को अपने बारे में यह सब बताते हुए उसने उनसे पूछा कि क्या वह इस जन्म में जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। श्री गुरुवर आनंद साईं जी ने कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा, यह नामुमकिन है। अहंकारी जीव जो अपनी करनी को अपनाता है, उसका गर्व करता है, वो भगवान को प्रिय हो ही नहीं सकता। आपकी बात करें तो आप दूसरों की मदद करके उसे अपनाते हो, मैंने इस लाचार की मदद की, आप अहंकार से प्रेरित हो जाते हो, अतः आप इस जन्म तो क्या कई जन्मों तक मुक्त नहीं हो सकते। ये मैं मेरा तुम्हें तबाह कर रहा है। हम करता नहीं हैं, करता तो अकाल पुरुष है। तुम्हें जो कुछ मिला है वो ईश्वर की देन है, और ईश्वर की देन आप उनके ही बंदों को दे रहे हो, तो अपनापन क्यों उठा रहे हो। बंधु, अपनापन निकाल दो, ईश्वर को कर्ता मानो, उसे अपने हर कर्म में देखो, तभी तुम ईश्वर की दया से इस आवागमन के चक्कर से छूट सकते हो। श्री गुरुवर के वचन सुनकर वो भौचक्का रह गया। उसे तो अपने गुणवाद सुनने की आदत थी। श्री गुरुवर की स्पष्टवादिता ने उसे सच्चाई के सामने खड़ा कर दिया और वह उनके नतमस्तक हो गया। श्री गुरुदेव आनंद साईं जी कहते हैं, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि पेड़ की जड़ें जैसे अंदर अंदर पेड़ को मजबूत करती हैं, लेकिन तना सपाट रहता है, यानी बाहर कुछ नहीं, सब कुछ अंदर। ओम साई राम, जय साई राम।